बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी स्वीट एंड सावर चिकन बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसमें जाएगा हाफ़ कप के जितना कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, 2 चुटकी के जितना हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, और इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। आखिर में हम इसमें डालेंगे एक अंडा। पहले मैं एक अंडा डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। अगर ये इससे हो गया अच्छे से, चिकन के ऊपर ये सारा बैटर जो है अच्छे से कोट हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं एक और अंडा डालूँगी। क्योंकि मैं इसमें पानी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ अंडे के साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी। तो एक अंडा कम था तो मैंने एक और अंडा डाला है। इसका बैटर जो है रनी नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये स्टिकी सा होना चाहिए ताकि ये चिकन के ऊपर सारा जो है अच्छे से कोट हो जाए। रनी बैटर होगा तो वो जब आप फ्राई करेंगे चिकन के ऊपर तो थोड़ा बहुत ही लगेगा, बाकी सारा फिर वो वेस्ट होता है। तो इसलिए आप पानी ना डालें इसमें, और इस तरह से इसका स्टिकी सा बैटर बना लें जो सारा अच्छे से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। चिकन हमारा हो गया है, इसके साथ ही मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे ऑयल में, और एक बार में जितने आसानी से पैन में आ सके उतनी ही डालेंगे हम। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का ये जो बैटर होता है ये आहिस्ता आहिस्ता ही गोल्डन होता है। इसमें ये मसला नहीं होता कि एकदम से ये ब्राउन हो जाएगा। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, तो अब हम साइड को इसकी पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो सके। इसका कलर अब चेंज हो रहा है, लाइट सा ये गोल्डन हो रहा है। थोड़ी देर हम इसको और फ्राई करेंगे। तो ये देखें, अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और कलर भी इसका जो है वो लाइट सा गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक्सेसिव ऑयल इसका हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसको किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कितना प्यारा लाइट सा गोल्डन इसका कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ है।
इसके बाद हमें चाहिए होंगी बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्चें। मैंने ये ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो कलर में ली हैं। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे इसको बना सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक प्याज। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसके जो पार्ट्स हैं उनको इस तरह से अलग अलग कर लिया है। ये 2 स्लाइस मैंने पाइनएप्पल के लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्चें और इन सबको स्टर फ्राई कर लेंगे। आप इसको एक कलर के साथ भी बना सकते हैं, मगर अगर ये सारे कलर हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही कलरफुल सी बनती है ये डिश। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सब कलर। अब हम इसमें डालेंगे पाइनएप्पल। और 1 मिनट के लिए हम और फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। शिमला मिर्चों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम 4 टेबलस्पून के जितनी केचप डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे शुगर, चीनी। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चिकन स्टॉक। आप इसमें पाइनएप्पल जूस भी डाल सकते हैं और या फिर आप इसको पानी डाल के भी बना सकते हैं। ये अच्छे से पकने लग गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आपको जितना थिक पसंद हो आप उतना रख सकते हैं। तो ये देखें सॉस हमारी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं। मैंने इसको इतना थिक रखा है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्चें और पाइनएप्पल वगैरह जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा स्वीट एंड सावर चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसको चावलों के साथ करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वीट एंड सावर चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने इस तरह से चावलों के साथ सर्व किया है, आप रोटी के साथ भी कर सकते हैं। कितना कलरफुल और ख़ूबसूरत लग रहा है ये, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।